इधर ध्यान से देखिए, इधर देखो, दो संख्याएं x और y है। दो संख्या कौन कौन है? x और y है। कह रहा y का आधा, आधा माने कौन सी? आधा माने दो का भाग, आधा माने एगो में दो को बंटवारा लग गया, समझ रहे हो ना? तो y का आधा और x का योग कितना है? 45 है, जबकि x का आधा और y का योग कितना है? 55 है। तो संख्याएं क्या करना है? ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा? पहले तो लाइन पढ़ ली, ठीक है, x और y दो का भाई संख्या है। पहला बात देखिएगा, y का आधा, लो भाई पहला प्रश्नानुसार y का आधा y/2 हो गया। कितना जोड़े इसमें? x, तो प्लस x का योग कितना हो गया? 45। समीकरण मान लो थोड़ी देर के लिए 1 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब थोड़ा बच्चे ध्यान देंगे, जबकि कह रहा है, जबकि x का आधा, x का आधा और y का योग कितना है भाई? 55 है। एक बात बताओ, ध्यान दो, सभी लोग ध्यान देंगे, x का आधा प्लस y बराबर क्या है? 55। अब एक बात बताओ, इन दोनों में, चल बैठो बैठो, इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, बैठिए जल्दी। इन दोनों में यहाँ पे y/2 है और यहाँ पे क्या है? x/2 है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है? y है। अब या तो हम विलोपन विधि बनाए या तो हम प्रतिस्थापन बनाए। विलोपन को थोड़ा याद कीजिए। विलोपन में मैंने बोला था x y बराबर करने के लिए या तो x को बराबर करो या तो y को बराबर करो। बराबर करने के लिए आप गुणा भी करा सकते हो, आप भाग भी करा सकते हो, बोला गया था ना। एक बात बताओ, हेजा y/2 है, हेजा y/2 आ जाए तो कौन परेशानी? किसी को? किसको परेशानी है जी? परेशानी है तो 2 का भाग करा देगा? चलो करा देते हैं। समीकरण 2 में है, किसमें? समीकरण 2 में 2 से भाग करने पर, भाग देने पर लिख देते हैं। चलो भाई देते भाग, तो भाग देंगे, आप यहाँ भी तो 2 से भाग देंगे ना, तो x/2 है पहले से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, अब प्लस y/ कितना हो जाएगा? 2, अब बराबर 55 कितना हो जाएगा? 2। समीकरण कितना हो गया? 3। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, y/2 यहाँ भी है, y/2 यहाँ भी है, बराबर आ गया कि नहीं आ गया? टारगेट एक ही था, बराबर करना। या तो y को हम बराबर करें या तो हम x को बराबर करें। तो अभी y बराबर हो चुका है ना। एक बात बताना, y/2 जब मान बराबर हो तो क्या देखा जाता है? चिन्ह देखा जाता है। चिन्ह भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। जब चिन्ह सेम हो तो क्या किया जाता है? चलो घटाओ, किसमें से? इसी में से घटा दो उसको, समीकरण 3 में से। किसमें? समीकरण 3 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? चलो मेरे भाई घटाने पर। ये लाइन लिख दिए। चलो घटाते हैं थोड़ा। कैसे घटाते हैं? बराबर के इस साइड वाले इस साइड को घटाएगा, मतलब ये देखो, ये वाला x/4 प्लस y/2 घटाएगा। किसको घटाएगा? ऊपर वाले को, इसको ना। y/2 प्लस क्या हो गया? x बराबर देख लीजिए 55/2 भी घटाएगा। किसको? 45 को। -45 घटा दिया ना। अभी थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, माइनस का मतलब होता है ब्रैकेट का चिन्ह क्या हो जाना? बदल जाना। लाइन एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे x/4 लिखाएगा प्लस y/2 लिखाएगा और माइनस के वजह से अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो -y/2 हो गया, फिर -x हो गया, बराबर इसके बटा में कुछ नहीं हो तो एक तो मान ही लेंगे। लासा कितना हो गया? 2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 45। 55 ना, माइनस, सॉरी, 2 से 45 में गुणा करा, 45 में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। चलो इधर ध्यान देना, y/2 से y/2 क्या हो गया? x/4 माइनस x बचा, जो बचा यहाँ लिख देते हैं, x/4 माइनस x बराबर 55 में से 90 क्या बताओ कितना बचेगा? 5 माइनस 35 बटा में क्या बच जाएगा? 2। एक बात बताइए, बटा में 1 मान लेंगे, इन दोनों का लसा कितना होगा? 4। x 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? x।
4 का x में गुणा कराएंगे 4x बराबर -35/2। x में से 4 घटेगा यानी एगो में से 4 घटेगा -3x/4 बराबर -35/2। माइनस से माइनस क्या हो गया आ 2 एकम में 2 दूनी क्या हो गया 4 यानी 3x/2 बराबर कितना हो गया 35। एक काम करते हैं x को यहाँ बचाना, बाकी सबको कहाँ भेजना है उधर। तो 2 उधर जाएगा, इधर भाग में उधर जाकर क्या कराएगा गुणा। 35 दूनी कितना हो गया 70। 3x बराबर 35 दूनी 70 डायरेक्ट लिख देते हैं और 3 उधर गुणा में उधर जाकर क्या कराएगा भाग। 35 दूनी 70 देख लीजिए। अब बट्टा में क्या मिल जाएगा 3। ये मान ले चल के कहाँ रखेगा बताइए, कहाँ रखे 1 में 2 में कहीं रख दो। हम कह रहे चलो 1 में ले चलते हैं, 1 में ले चलते हैं और 1 में रखते हैं। ठीक है, लिख देते हैं x का मान समीकरण कहाँ 1 में रखने पर, इधर ध्यान दो भाई सभी लोग, 1 में ले जाकर रख देंगे 70/3 ईजा रखेंगे तो क्या मिलेगा y/2 प्लस 70/3 बराबर क्या मिलेगा भाई 45। एक बात बताओ, ये जो 70/3 आपको प्लस में दिख रहा है बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हो जाएगा खत्म। y/2 यहीं पे रहेगा, ये जाएगा उधर तो 45 माइनस 70 कितना हो गया 3। ईमानदारी से बताइए लॉस कितना होगा 3 ना होगा। अरे भिन्न का जोड़ घटाना पड़ेगा कि नहीं जी। लॉकडाउन में ऊपर नहीं ना आ गए 7-8, सीधे 6 से 8 में आ गए, एक नहीं ना हुआ है, हुआ होगा, झूठ बोल रहे हो। सब एक क्लास मारे हैं, एक क्लास सब मारे हो ना, सही बताना। इधर देखो 45 तिया कितना होता है, अच्छा 45 तिया कितना हो जाएगा 135। 135 में से घट जाएगा 70, सही बात है। y/2 बराबर घटाओ भाई कितना बचेगा 65। लो भाई 65 हो गया 3। 2 जो है इधर भाग में है, उधर जाके क्या कराएगा गुणा, माने जाके 65 में गुणा कराएगा तो 65 दूनी कितना हो जाएगा 130 कितना हो गया 3। तो आपका आंसर हो गया, एक आंसर है 70/3 और एक आंसर है 130/3। तो कोई दिक्कत है बाबू समझ में? और ये क्वेश्चन है सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बाबू अभी सिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल पढ़ा रहे, ठीक है, और एग्जाम्पल पढ़ लीजिए तब आपको पूरी बात बताई जाएगी। इधर सभी लोग ध्यान दे, पहले मैं बोला क्वेश्चन पे अधिक से अधिक फोकस किया जाए। लैंग्वेज का सवाल होता है, अगर भाषा आपको समझ में नहीं आया तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। विलोपन आता है, प्रतिस्थापन आता, अच्छी बात है, लेकिन इसका भाषा भी आना चाहिए तब आप बात को समझ पाएंगे। कह रहा है देखिए क्वेश्चन में कितना मजा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। मतलब जितना पुत्र का आयु है 4 गुनी है ना, पहले 4 गुनी है, चलिए 4 गुनी मान लेते हैं, 3 गुनी बाद में हुआ है। सुनिए, कह रहा है कि पिता का वर्तमान आयु, किसका वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यानी पुत्र का जितना भी आयु है उसके 4 गुना आयु किसका है, उसके पिताजी का। इस लाइन से पढ़ के ना पता चल रहा है। अच्छा, इस लाइन को पढ़ने से इतना पता चला, इस बात को लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि माना पुत्र जी का, किसका माना पुत्र का वर्तमान आयु, कौन सा आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है भाई मेरे, अब भाई माना है तो x से ना मानेंगे, 10-20 नहीं ना मान पाएंगे। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है, ठीक है। आयु इनके पिताजी का कितना होगा 4 गुना ना। क्वेश्चन पढ़िए लाइन ध्यान से, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, यानी जितना लड़कवा का है उसके बाबूजी का 4 गुना उम्र है, ये ना बात यह है।
तो माना पुत्र की वर्तमान आयु कितना है x, तो बाबूजी कितना होगा y कौन बोला भाई 4x होगा, उसके उम्र का 4 गुना। माने अगर जो लड़का 10 साल का है, अब बाबूजी कितने साल के होंगे 4 गुना होंगे, तो 4 दहा में ना 40, 4 का गुणा करा रहे कि नहीं करा रहे, तो 4 का लड़कवा x है तो बाबूजी 4x होंगे, क्या होंगे। चलो भाई रुक जाओ यहीं पे पहले, तो लिख देंगे पिताजी का उम्र, पिता का वर्तमान आयु है, पिता का वर्तमान आयु लिख देंगे 4x वर्ष। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत है किसी को। एक लाइन मैंने पढ़ा है, भाषा में सिखा रहा हूं आपको, भाषा बहुत जरूरी है, 10 वाले ध्यान दो। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। ये लाइन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये लाइन कंप्लीट हुआ, ये लाइन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी देखो 5 वर्ष बाद, एक बात बताओ, जो नहीं ये 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष तो बाबूजियों में जुड़ेगा, बेटों में जुड़ेगा, जुड़ेगा ना भाई। काहे कि समय इस ना कि अब 5 वर्ष बढ़े तो खाली बाबूजी बढ़ रहा है, लड़कों नहीं बढ़ेगा, लड़कों में तो बढ़ेगा ना, समय तो दोनों में बढ़ेगा। 5 वर्ष बाद का क्या मतलब होता है और 5 वर्ष पहले का क्या मतलब होता है। बाद का मतलब उम्र में आप जोड़ेंगे और पहले का मतलब आप घटाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रश्नानुसार, क्या लिख रहा हूं भाई, देखो क्या गजब का सवाल है। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, देखो हाई है पिताजी, पिताजी कितने हैं 4x, इनमें जोड़ दिए हम कितना 5 साल। हाई है पुत्र जी कितना है x, इनमें भी जोड़ दिए कितना 5 साल। इस लाइन को पढ़ के बस देखो 2 शब्द पढ़ के इतना काम किया, कोई दिक्कत है किसी को। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों में जोड़ दिए। पिता की आयु, देखो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, यानी 5 वर्ष बाद जो पिताजी का आयु है वो पुत्र के आयु का क्या है 3 गुना हो जाता है। पुत्र की आयु का 3 गुना, इसकी आयु का, पुत्र की आयु का 3 गुना। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या कीजिए, ये लास्ट में लाइन, दोनों की वर्तमान आयु क्या कीजिए। कितना आसान सवाल है। 4x + 5 गुणा कर लीजिए 3 का x में, 3x 3 बचे, 3x इधर आएगा, 4x - 3x, 5 उधर जाएगा, 15 - 5 कितना बचेगा 10x, x का मान कितना हो गया, यानी पुत्र कितने साल का है, अब पिताजी कितने साल के हैं, हो गया, आंसर मिल गया। लिख लेते हैं पुत्र के, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष। अब पिताजी का वर्तमान आयु, पिताजी का वर्तमान आयु बोलो भाई, वर्तमान आयु 4 यानी कि 40 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत है। इसमें भी 5 साल जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 15 साल के, आई हो जाएंगे तो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 15 तिया कहा था ना 3 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। बहुत भारी लगा क्वेश्चन आपको, नोट कीजिए इसको।